हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगी। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को 5 नंबर में ही पूछते हैं। ठीक है, तो अगर आपको 5 नंबर अगर आपको अपने पक्के करने हैं तो आप इस सवाल को अच्छी तरीके से सॉल्व करना सीख लें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको धारतीय प्रतिघात, ठीक है, इसे हम एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। फिर यहाँ प्रेरकीय प्रतिघात, इसे एक्स एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर परिपथ में प्रतिबाधा, इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे। और यहाँ पर चौथा दिया गया है धारा और वोल्टता के बीच कालांतर से tan फाई से। ठीक है, और इसे I0 से। ठीक है, परिपथ में धारा का शिखर मान। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सभी निकालने हैं। ठीक है, पहले आपको XLC निकालने, फिर XL, फिर Z, फिर tan फाई का मान, फिर आपको I0 का मान। इस तरीके से आपको निकालना है और इस तरीके से आपको जो डायग्राम है वो भी आपको दिया रहेगा उस पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसे किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊँगी, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। ठीक है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे L बराबर कितना दिया है, इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से और इसे R से। ठीक है, तो यहाँ पर L बराबर दिया है 10। ठीक है, C बराबर दिया गया है 20 फैरड, तो इसे हम फैरड में बदलेंगे तो लिखेंगे 20 × 10⁶। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें R का मान दिया गया है। R का मान कितना है, R का मान दिया गया है 500 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे R बराबर 500 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 500 ओम। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है V बराबर, ठीक है, 200 साइन 100t। तो इसका फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो इससे हम इसकी तुलना करेंगे तो V0 का मान कितना है 200। ठीक है, V0 का मान कितना है 200 और यहाँ पर ओमेगा का मान कितना है 100। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है जिससे कि आप इसके मान को आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सभी कुछ लिख लिया है। अब हम इसे नंबर बाई नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालनी है धारतीय प्रतिघात। ठीक है, क्या है धारतीय प्रतिघात, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है, तो देखिए मैं आपको उस तरीके से बता रही हूँ जिस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालनी है धारतीय प्रतिघात, तो आपको ऐसे नंबर डाल के आपको पहले उससे ऊपर लिख देना है कि आपने क्या निकाला। ठीक है, तो इस जैसे मैं लिखा आपको वैसे लिखना है धारतीय प्रतिघात। ठीक है, जिस तरीके से एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने क्या निकाला है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है XC बराबर 1/ओमेगा C। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये है। आपको जितने में फॉर्मूला होता है आपको याद करके चलना है जिससे कि आपको आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो 1, ठीक है, ओमेगा का मान कितना दिया गया है, ओमेगा का मान दिया गया है 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 इंटू C का मान कितना दिया गया है 20 × 10⁶। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 × 10⁶। तो देखिए यहाँ से लोग गलती कर जाते हैं। मैं यहाँ से आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करके बताऊँ कि यहाँ से आपको किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए लिखेंगे यहाँ पर XC बराबर, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 पावर है 10⁶, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 0 लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि 1 यहाँ पर लिखनी है तो 6, तो आपको यहाँ पर 6 0 लिखनी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से 6 आपको लिख देनी है। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे 100 × 20। ठीक है, अब यहाँ से हम 0 को काटेंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 100 में 2 0 हैं, तो यहाँ से आप 2 0 को कट करेंगे, तो यहाँ से भी 2 0 हम काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 20 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 5 बार। ठीक है, 5 बार कटेगा, 20 से हम 100 को काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बार कट गया, तो यहाँ पर कितनी 0 बची 5 और 2 0 बची, तो यानी कि XC का मान कितना है 500 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे बॉक्स में लिख लेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको
एग्जामिनर को पता चले कि आपने इसका आंसर है जो निकाल लिया। ठीक है, xc का मान निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हेडिंग लिखनी है कि प्रेरकीय प्रतिघात, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने दूसरा भी सॉल्व किया है। ठीक है, तो वैसे मैं आपको सभी के फॉर्मूला बताऊँगा, तो आपको उन सभी को याद करके चलना है, जिससे आप आसानी से इन्हें सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है XL बराबर, यहाँ पर बराबर है। ठीक है, तो XL बराबर ओमेगा L। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये है, आपको याद करके चलना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे XL बराबर ओमेगा का मान कितना है, ओमेगा का मान है 100। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था। और L का मान कितना है, L का मान यहाँ पर दिया गया था 10। ठीक है, L का मान कितना है 10, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं L का मान कितना है 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 10 लिख लेना है। अब आप 100 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1000 होगा। तो यानी कि हमारा जो XL का मान है वो निकला है कितना, 1000 ओम। ठीक है, तो इसे भी आप बॉक्स में लिख लेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाए एग्जामिनर को कि आपने XL का मान है वो भी आपने निकाल लिया। ठीक है, अब हम इसी तरीके से हेडिंग डाल के आपको लिखना है, जिससे कि आपकी जो कॉपी है वो अच्छी तरीके से लगे और एग्जामिनर खुश होकर आपको फुल मार्क्स दे। वैसे तो आपने इस तरीके से सॉल्व किया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्या दिया गया है, परिपथ में प्रतिबाधा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसकी हेडिंग बनानी है कि परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Z बराबर इसका फॉर्मूला होता है Z बराबर, ठीक है, रूट में R² प्लस XL माइनस XC²। ठीक है, इस तरीके से इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर R का मान कितना था, R का मान था 500। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, XL का मान कितना था, 1000। ठीक है, माइनस, और XC का मान कितना था, 500। ठीक है, इसका रूट। अब Z बराबर 500 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1000 में से 500 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 500। तो यहाँ पर इसे हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि Z बराबर 500√2। ठीक है, तो ये हमारा Z का मान है वो निकल आया है। इस तरीके से आप Z का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके फॉर्मूला है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको बस फॉर्मूला याद करके चलना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उससे हम देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था आपको हेडिंग डालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चौथे को निकाल कि धारा और वोल्टता के बीच कलांतर। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला आपको याद करके चलना है। तो लिखें यहाँ पर बीच कलांतर। ठीक है, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर। तो इसका फॉर्मूला होता है, सभी फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है tan phi बराबर XL माइनस XC। ठीक है, यहाँ पर ये L है। ठीक है, बट्टे R। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर XL का मान कितना था, XL का मान था 1000। ठीक है, तो XL का मान था 1000 माइनस XC का मान कितना था, 500। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 500। ठीक है, और R का मान कितना था, R का मान भी 500 था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R का मान कितना है, 500। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 500। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 में से 1000 पहले तो आपको यहाँ पर tan phi जैसे आपको लिख के ही चलना है। इस तरीके से आपको, नहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, तो tan phi आपको इसे बराबर लिख के चलना है। तो 1000 में से 500 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 500। ठीक है, बट्टे 500। अब 500 से 500 कितनी बार कटेगा, एक बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan phi बराबर 1।
अब tan 1 का मान कितना होता है, tan 1 का मान होता है 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा जो tan फाई का मान है वो भी निकल आया। तो चलिए अब हम सबसे लास्ट को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि परिपथ में धारा और शिखर मान। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन रह गया है, अब उसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि परिपथ में धारा का शिखर मान। ठीक है, धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है I0 बराबर V0 अपॉन Z। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। तो मैंने आपको बताया था V0 का मान कितना था, V0 का मान था 200। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 200 और Z का मान कितना लिख रहा था, Z का मान लिख रहा था 500√2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि Z का मान कितना था 500√2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 500√2। आप इसे यहीं तक भी छोड़ सकते हैं तो आपका क्वेश्चन राइट होगा, पर अगर आपको इसे और ज़्यादा सॉल्व करना है तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप 0 से 0 को काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप 0 से 0 को काट देंगे, जैसे यहाँ 0 से 0 हमने काट दी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे √2/5। ठीक है, तो आप √2 का मान होता है, तो √2 का मान होता है 1.414। ठीक है, बट्टे 5। अब इससे आप भाग देंगे तो यहाँ पर आंसर निकलेगा 0.08। ठीक है, तो I0 का मान इतना निकल आया है। तो इस तरीके से जितने ही मैंने आपको बताए उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।